आखिर अभी तक हमास बचा हुआ कैसे है? 16 महीने से भी ऊपर हो चुका है जब इजराइल ने गाजा पट्टी में ऑपरेशन शुरू किया था और शुरू-शुरू में ये कहा था कि हम हमास का नामो निशान मिटा देंगे। इजराइल की ताकत और जज्बे को देखकर लगा भी था कि सच में अब हमास खत्म हो जाएगा। हजारों बम गिराए, भयंकर तबाही मचाई और कई आम लोगों को घर से बेघर कर दिया, लेकिन फिर भी हमास लड़ता रहा। इजराइल ने हमास के टॉप लीडर्स इस्माइल हानिया और याह्या सिनवर जैसे टॉप लीडर्स को मारने के लिए पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन फिर भी हमास ऐसे लड़ता रहा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ताकतवर रह चुके हिजबुल्लाह ने हसन नसरुल्लाह के बाद ही हथियार डाल दिए और तो और पड़ोस में रह रहे बशर अल असद की सरकार भी गिर गई, लेकिन फिर भी हमास ऐसे लड़ता रहा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बल्कि कहा तो ये जा रहा है कि हमास के फाइटर्स घटने की बजाय और तो और बढ़ते जा रहे हैं। कि इजरायली आर्मी में जनरल रह चुके गियोरा एलान ने तो यहाँ तक की कहा है कि इस जंग को हमास ने जीत ली है, क्योंकि इजराइल अपने प्लान में फेल हो चुका है। दोस्तों, ऐसा क्या हुआ कि जितनी तबाही दो न्यूक्लियर्स बम मचाते हैं, उतनी तबाही झेलने के बाद भी हमास के डेडिकेटर्स फाइटर्स ने झुकने से साफ मना कर दिया। इसमें कोई शक नहीं कि जो लड़ाई हमास ने लड़ी है वो इतिहास में हमेशा याद रखी जाएगी। जानने के लिए बड़े ही इत्मीनान के साथ इस वीडियो को एंड तक देखना कि किस तरह हमास ने इजराइल को अपनी जाल में फंसाए रखा। दोस्तों, याद करिए वो दिन जब 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल ने ऐलान किया था कि गाजा पट्टी में आईडीएफ घुसेगा और हमास को तबाह बर्बाद करके रख देगा। इजराइल की इस ताकत को देखकर लोगों को लगा भी था कि शायद अब हमास खत्म हो जाएगा हमेशा के लिए, लेकिन अब देखकर पता लगता है कि इजराइल को हमास ने दरअसल उकसाया था लड़ने के लिए, क्योंकि हमास फेस टू फेस इसराइल से नहीं लड़ सकता। एक तो हमास के पास सोल्जर्स भी कम है, प्लस उनके पास हथियार भी कम है, और तो और इजराइल के पास अमेरिका जैसा ताकतवर दोस्त है जो उसके साथ हमेशा खड़ा रहता है। लेकिन हमास ने इसे अपनी कमजोरी नहीं बनने दी। हमास के पास भले ही सोल्जर्स कम थे, लेकिन वो थे डेडिकेटेड फाइटर्स। इसलिए हमास ने इस बार जो जंग लड़ी उसे कहा जाता है एसिमेट्रिक वॉरफेयर। इसका मतलब होता है कि कहीं से छुप के मार दी गोली, सुरंग में से निकले और टैंक उड़ा दिया और सुरंग में 100 मीटर अंदर चले गए। मतलब कि मारो लेकिन दिखाई मत दो, पकड़े मत जाओ, सामने से मत आओ। इसे दोस्तों गोरिल्ला युद्ध भी कहा जाता है। अब क्योंकि बार बार इसराइल ये ऐलान कर रहा था कि हम हमास को खत्म कर देंगे, हम हमास को खत्म कर देंगे, तो हमास ने ना खत्म होने की कसम खा ली, और तो और इतनी तबाही मचाने के बावजूद इसराइल को हमास के साथ सीज फायर जैसी डील करनी पड़ी। अब दोस्तों, इतनी बेइज्जती कराने के बाद भी इसराइल इस डील को तोड़ने की हरकतें कर रहा है। अब क्योंकि कुछ हो या ना हो, इस जंग में इसराइल की हेकड़ी जरूर निकल गई। नवंबर 2023 से इसराइल ने गाजा पट्टी पर 1 लाख टन से भी ज्यादा बम ड्रॉप किए। 1 लाख टन से भी ज्यादा, इतने ज्यादा कि अमेरिका ने इसराइल को और बम ज्यादा सप्लाई कर। दोस्तों, इतना सब कुछ झेलने के बाद भी हमास ने झुकने से साफ मना कर दिया, और सरेंडर करना तो बहुत दूर की बात है। और इसमें दिखती है हमास की 20 सालों की तैयारी और ट्रेन। हमास ने अपने आप को दो तरीकों से बहुत ज्यादा मजबूत किया हुआ है। पहला तरीका यह है कि हमास ने अपने फाइटर्स को ग्रुप्स बाय ग्रुप्स डिवाइड किया हुआ है और उन ग्रुप्स के अलग अलग कमांडर्स भी बनाए हुए हैं। मतलब कि किसी ग्रुप्स को अपने एरिया में अगर हमला करना सही लग रहा है, जो कुछ भी उसके पास है उसे मद्देनजर रखते हुए, तो वो हमला कर सकता है। उसे किसी की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। इससे फैसले लेने में आसानी होती है। और तो और दोस्तों, अगर उस ग्रुप का नुकसान होता है तो सिर्फ उसी ग्रुप का नुकसान होगा और किसी का नहीं। दोस्तों, हमास के बड़े मिशंस के बारे में इसराइल बिल्कुल भी पता नहीं लगा पाता। क्यों? क्योंकि हमास के बड़े मिशंस के बारे में तो इन ग्रुप्स के लोगों को भी नहीं पता होता, क्योंकि ये तो अलग अलग डिवाइडेड होते हैं और इनके अलग अलग कमांडर्स होते हैं। इन ग्रुप्स की आपस में कम्युनिकेशन होती ही नहीं है जो एक दूसरे के बारे में जान सके। अगर कोई फाइटर इसराइल के हत्थे चढ़ जाता है और वो उससे कुछ निकलवाने की कोशिश करे जोर जबरदस्ती, वो फिर भी नहीं पता लगा पाते, क्योंकि उन्हें सिर्फ अपने ही बारे में पता हो। दोस्तों, दूसरी वजह है जो हमास को बहुत ज्यादा मजबूत बनाती है, वो है उनका सुरंग जाल। दोस्तों, इसराइल को लगता था कि हमास ने लगभग 400 किलोमीटर की सुरंग जाल बनाया हो, लेकिन जब गाजा पट्टी के अंदरूनी हिस्सों में लड़ाई शुरू हुई तो इजरायली सोल्जर्स के तो हाथ पैर फूल गए। क्यों? उन्हें पता चला कि ये सुरंग जाल 400 किलोमीटर नहीं बल्कि 800 किलोमीटर से भी ऊपर है, जो कि पेरिस अंडरग्राउंड मेट्रो से भी 4 गुना ज्यादा बड़ी है, जो अभी तक किसी भी मॉडर्न मिलिट्री ने फेस नहीं की। हालांकि युद्धों में सुरंगों का इस्तेमाल कोई नया नहीं है। 1970 में भी वियतनाम ने इसी स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल किया था और अमेरिका को बहुत बुरी तरह हराया था। ये जंग दोस्तों 20 साल चली थी।
अमेरिका ने वियतनाम पे 7 मिलियन टन से भी ऊपर बम ड्रॉप्स किए थे, जिससे वियतनाम का 25% रेन फॉरेस्ट तबाह बर्बाद हो गया था। ये ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे बड़ी हवाई बमबारी थी, जिससे बचने के लिए वियतनाम ने सुरंगें खोदी थी। ये सुरंगें उन्होंने 10-20 नहीं, बल्कि 50 मीटर गहरी तक सुरंगें खोद ली। ना तो उस सुरंग के अंदर उन्हें बिजली की जरूरत थी, और ना ही उसके अंदर उन्हें किसी चीज की जरूरत थी। वो बल्कि उसी के अंदर रहते थे और उसी के अंदर खाना पकाते थे, और जो खाना पकाने का जो धुआं होता था वो कहीं और से निकालते थे, जिससे अमेरिकी सोल्जर्स को ये लगता था कि वहां पे कोई है, और वो वहां पे बम ड्रॉप्स करते थे, और होता कुछ भी नहीं था। दोस्तों, वियतनाम ने जगह जगह पर जमीन पर ट्रैप बिछाए हुए थे, जिससे अमेरिकी सोल्जर्स उसमें फंस जाते थे और वहीं पे तड़प के मर जाते थे, और उनकी लाशों को वियतनाम के लोगों ने सुरंगों में छुपाने का भी जुगाड़ बनाया हुआ था, जिससे अमेरिकी सोल्जर्स की हालत खराब हो जाती थी। दरअसल वियतनाम ने अमेरिकी जैसी सुपर पावर को बेबस करके रख दिया था, और बिल्कुल यही स्ट्रेटेजी अपनाई हमास ने। लेकिन हमास की सुरंगों की गहराई 10, 20 या 50 मीटर नहीं, बल्कि 100 मीटर से भी ज्यादा गहरी है। अब उस पर चाहे जितने ही बम गिरा लो, उसका कुछ नहीं बिगड़े। लेकिन दोस्तों, सवाल तो ये उठता है कि हमास को इजराइल ने ऐसी सुरंगें बनाने ही कैसे दी, क्योंकि इजराइल तो हमेशा हमास पर नजर रखता है। दोस्तों, हमास ने टनल बनाने के लिए जैक हैमर और टनल बोरिंग जैसी मशीनों का यूज किया। ये वही मशीनें हैं जिसे रशिया ने यूक्रेन डिफेंस लाइन बनाने के लिए यूज किया। अब देखो दोस्तों, वो लोग सुरंग बनाने के लिए करते क्या थे। जहां पे उन्हें सुरंग बनानी होती थी, वहां पे वो टेंट या कंक्रीट की छत बनाते थे पहले। अब सुरंग बनाने के लिए मट्टी तो बाहर निकालनी पड़ेगी, तो मट्टी को वो रात में शहर से बाहर ले आके फेंक देते थे, और जो कंक्रीट की छत होती थी, उसी को वो टनल के अंदर सीमेंट के साथ मिलाकर उसी को यूज कर लेते थे, जिससे काम और जल्दी हो जाता था। इसी तरह छुपते छुपाते हमास ने पूरी गाजा पट्टी में सुरंगों का जाल बिछा दिया। और तो और, सुरंगों को बनाते वक्त हमास ने कुछ बातों का बहुत ज्यादा ध्यान रखा। जैसे अगर इसराइल ने हमास की किसी सुरंग में पानी भर दिया तो फिर क्या होगा। तो इसलिए उन्होंने इससे बचने के लिए सुरंगों में ऐसे दरवाजों का यूज किया है, ऐसे दरवाजे बनाए हुए हैं कि उन्हें बंद करने के बाद सुरंग बिल्कुल सील हो जाती है। ऐसा हुआ भी था कि जब उन्होंने इजरायलियों ने जब सुरंग पकड़ी तो उसके अंदर उन्होंने पानी भरने की कोशिश की, लेकिन वो पूरी तरह फेल हो गए, क्योंकि दरवाजे बंद करने के बाद सुरंग बिल्कुल सील हो जाती है, उसके बाहर पानी घुस ही नहीं सकता। दोस्तों, सुरंगों में एक दिक्कत और आती है, वो है ऑक्सीजन की। अब ऑक्सीजन तो वैसे वो जनरेट कर लेते हैं जनरेटर की वजह से, लेकिन अगर जनरेटर खराब हो गया तो फिर क्या होगा। और ये बात हमास को पता भी थी कि इसराइल गाजा पट्टी में बिजली की सप्लाई बंद कर देगा, इसलिए उन्होंने नेचुरल वेंटिलेशन सिस्टम बिल्ड किया। इसमें होता यह है कि जहां पे ऑक्सीजन की जरूरत होती है, वहां पे 4 से 5 इंच की पाइप को ग्राउंड से उस सुरंग तक पहुंचाया जाता है, जिससे ऑक्सीजन नेचुरली पहुंच जाता है। दोस्तों, कभी कभी वेंटिलेशन सिस्टम जो होते हैं वो सुरंगों को पकड़वा भी देते हैं, जैसा सद्दाम हुसैन के साथ हुआ। सद्दाम हुसैन को सुरंग से पकड़ा गया था वेंटिलेशन सिस्टम के जरिए। इसलिए हमास ने इस बात को भी बहुत ज्यादा ध्यान रखा और वेंटिलेशन सिस्टम को कम से कम रखने की कोशिश। अब ये वेंटिलेशन सिस्टम सुरंगों को पकड़वा तो देते हैं, लेकिन अभी इन्हें ढूंढता कौन फिरेगा। प्लस जो सुरंगें हैं वो आपस में कनेक्ट भी नहीं है, अलग अलग बनी हुई। और तो और, हमास ऐसी जगहों पर अपने फाइटर्स को बिछाकर भी रखता है, ट्रैप भी बना करके रखता है, जिससे इजरायली सोल्जर्स डरते भी हैं जाने में। वक्त बचाने के लिए इसराइल ने जंगली कुत्तों और ड्रोन्स का यूज किया। और तो और, इसराइल का कहना यह है कि अभी तक उसने हमास की 20% लगभग सुरंगों को तबाह कर दिया है, लेकिन ये नामुमकिन है, क्योंकि हमास ने कभी पब्लिकली अपनी सुरंगों के बारे में बताया ही नहीं। दिसंबर 2023 को इसराइल ने ऐलान किया था कि उन्होंने एक बड़ी सुरंग को खोज निकाला है, लेकिन वो कोई सुरंग नहीं थी, बल्कि वो एक स्टॉक एरिया था जहां पे हमास का जो स्टॉक का सामान रखा जाता था। प्लस हमास ने उस सुरंग को छुपाया भी नहीं था सही से, क्योंकि उसका खुद का गेट इतना बड़ा था कि उसमें पूरा ट्रक आ। दोस्तों, हमास ने हर तरह की सुरंग बनाई है। कोई बहुत पतली है, कोई बहुत चौड़ी है, कोई छोटी है, कोई बहुत लंबी है, कोई बड़ी है, और तो और किसी में बहुत सारे सीक्रेट दरवाजे हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि इजरायली सोल्जर्स अपने टैंक को लेकर सुरंग के ऊपर ही खड़े होते हैं, और नीचे से फाइटर निकलता है और मिसाइल दाग के टैंक उड़ा देता है, और नीचे ही दोबारा चला जाता है 100 मीटर गहरा। अब ढूंढते रहो। अगर इसराइल हमास की 1, 2, 10 या 20 या 30 भी सुरंगें तबाह कर देता है, तब भी हमास का कुछ नहीं बिगड़ने वाला।
दोस्तों, हमास के जो फाइटर्स होते हैं, उन्हें सिर्फ अपने बारे में ही पता होता है, क्योंकि उन्हें दूसरे ग्रुप्स के फाइटर्स के साथ उनका कभी कम्युनिकेशन होता ही नहीं है। इसलिए अगर वो कभी इजरायली सोल्जर्स के हाथ भी लग जाते हैं और वो उन्हें टॉर्चर करके उनसे कुछ निकलवाने की या कुछ अंदर की बात निकलवाने की कोशिश भी करें, तो वो नामुमकिन है, क्योंकि वो सिर्फ अपने सुरंगों के ही बारे में जानते हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं। इसराइल ने इस्माइल हानिया को विदेश में मारा, याह्या सिनवर को ग्राउंड पे मारा और कई आम लोगों को घर से बेघर कर दिया, उन्हें टॉर्चर किया, उन्हें अरेस्ट किया। वो अपनी सुरंगों में आराम से आरपीजी लेके बैठे होते और इजरायली टैंकर का इंतजार करते। नजर हटती नहीं कि दुर्घटना घट जाती। दोस्तों, इसी वजह से इजरायली गवर्नमेंट अब पगलाई हुई है और खिसियाकर आम लोगों को टारगेट कर रही है और उन्हें टॉर्चर कर रही है। इसराइल ने गाजा पट्टी में दोस्तों इतनी तबाही मचाई है, इतनी ज्यादा तबाही मचाई है कि अब गाजा के लोगों के पास और कुछ खोने के लिए बचा नहीं है, और वो अपने लोगों को खोता देख करके इतने ज्यादा टूट चुके हैं। और इसराइल की इन हरकतों से तंग आकर भी गाजा पट्टी के लोग हमास को ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत ज्यादा बड़ी तादाद। दोस्तों, इसराइल ने हमास की सुरंगों पर बॉम्ब्स, ड्रोन्स, शिकारी कुत्ते और लिक्विड बॉम्ब्स और वाटर गैस जैसी सारी चीजें यूज कर ली, लेकिन वो सब फेल हो चुके हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि हमास अभी तक कैसे बचा हुआ है? दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।